गुड इवनिंग मैं क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी 14वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 14वीं क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को। मींस आपके सप्लीमेंट्री रीडर में 6 चैप्टर दिए हुए हैं और इन 6 चैप्टर के आधार पर हमने 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला तैयार की हुए हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इसे हमने 2 क्लास में डिवाइड किए हुए हैं, जिसकी पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हमने शुरुआत की 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करा चुके हैं और आज ये दूसरी क्लास है और इस दूसरी क्लास में बाकी बचे हुए 5 अन्य लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। और इस 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 4 नंबर कैसे पक्के होंगे यहां पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो सिलेबस में एकदम लास्ट में फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में तीसरा पॉइंट देखिए दिए हुए हैं, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे आपको 60 शब्दों में लिखना होगा और ये कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का होगा। इसलिए हमने कहा कि इस 2 क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक रिवीजन सीरीज की 13 क्लास हो चुकी है, ये आपकी 14वीं क्लास है और ये आपकी 14वीं क्लास के साथ साथ ये लिटरेचर की अंतिम क्लास है। मींस यही आज की इस क्लास के साथ आपका लिटरेचर का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी ग्रामर की क्लासेस पे सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर चल रही हैं, तो इसलिए आप लोग ग्रामर के लिए सेकंड चैनल से जुड़ जाएंगे। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो भैया यहां पर देखिए आपका प्रश्न संख्या 6 है, मींस छठा प्रश्न है। और छठा प्रश्न क्यों है, क्योंकि इसके पहले वाली क्लास में शुरुआत की 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको कवर करा चुके हैं, तो इसलिए आपका ये प्रश्न संख्या कौन सा है, 6 है। और प्रश्न क्या है बच्चे, व्हाई डिड ग्रिफिन इंटर, मींस ग्रिफिन क्यों प्रवेश किया दी लंदन स्टोर, मींस लंदन की दुकान में। तो भैया लंदन स्टोर में ग्रिफिन क्यों प्रवेश किया, व्हाट डिड ही डू देयर, वहां पर उसने क्या किया। तो भैया ग्रिफिन इसलिए प्रवेश किया हुआ था क्योंकि जो है असहनीय ठंडी थी, बाहर असहनीय ठंडी थी और ठंडी से बचने के लिए वह लंदन स्टोर में प्रवेश किया हुआ था। और व्हाट डिड ही डू देयर, वहां पर उसने क्या किया, तो भैया पहले तो उसने कपड़ा उपड़ा पहना, मींस वहां पर जो गर्म कपड़े थे गर्म कपड़े पहने। उसके बाद वहां पर कुछ मीट था, मीट खाने के लिए मीट था तो मीट उठ खाया, फिर दरुओं रखी थी तो दरुओं को पिया। तो मींस इन सारी चीजों को जो उसने एक्टिविटी वहां पर किया हुआ था उन सारी एक्टिविटी को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए हमने एक एक करके लिखे हुए हैं और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एआई सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो प्रश्न का उत्तर देखिए कैसे लिखे हुए हैं, ग्रिफिन एंटर्ड द लंदन स्टोर, मींस ग्रिफिन लंदन की दुकान में प्रवेश किया, लंदन के जो है स्टोर में प्रवेश किया, ड्यू टू द अनबियरेबल कोल्ड, मींस असहनीय ठंडी की वजह से। मींस ग्रिफिन असहनीय ठंडी की वजह से लंदन स्टोर में क्या किया, प्रवेश किया। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और जो दूसरा प्रश्न पूछे हुए हैं कि वहां पर उसने क्या किया, अब उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, When he entered the store, जब वह दुकान में प्रवेश किया, he fed and clothed himself, वह जो है भोजन किया, and clothed himself, अब जो है कपड़े पहना, without any expense, means बिना किसी खर्चा किए, मीन्स बिना कोई खर्चा किए उसने भोजन किया और कपड़े पहना। he fitted himself with warm clothes, और उसने जो कपड़े पहने वो कैसे कपड़े थे, गर्म कपड़े थे, मीन्स उसने गर्म कपड़े पहने। he become a fully dressed, और वह पूरी तरह से पोशाक पहना हुआ व्यक्ति हो गया, एंड विजिबल पर्सन, और दृश्य व्यक्ति बन गया, और पूरी तरह से दृश्य व्यक्ति बन गया, अब वह इनविजिबल नहीं था। इन दी किचन, किचन में ही एट कोल्ड मीट, वह ठंडे मीट को खाया, और किचन में वह ठंडे मीट को खाया, कॉफी, कॉफी पिया, स्वीट्स, मिठाइयां खाई, एंड वाइन, और दारू भी पिया। तो भैया कुल खा पी करके अंतों में दरुइया पिया था ना, तो दरुइया को यहां पर लिखे हुए हैं। देन ही वाज रेडी टू स्लीप, उसके बाद वह जो है तैयार हो गया टू स्लीप, सोने के लिए, ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, मींस रजाइयों के ढेर पर। उसके बाद वह रजाइयों के ढेर पर सोने के लिए तैयार हो गया। तो भैया यही सारी चीजें, यही सारी हरकतें उसने लंदन स्टोर के अंदर किया हुआ था। तो ये हो गया छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर
आप देख लीजिए। उसके बाद 7वें प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, ग्रिफिन एंटर्ड द लंदन स्टोर ड्यू टू द अनबियरेबल कोल्ड। When he entered the store, he fed and clothed himself without any expense. He fitted himself with warm clothes. He became a fully dressed and visible person. In the kitchen, he ate cold meat, coffee, sweet, and wine. Then he was ready to sleep on a pile of quilts. तो भैया ये हो गया इस छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने 7वां प्रश्न आ चुका है और आज की क्लास का दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चे। तो भैया प्रश्न क्या है, डिस्कस मींस जो है वर्णन करिए द रोल ऑफ इब्राइट्स मदर मींस रिचर्ड इब्राइट की मां की भूमिका का वर्णन करिए इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट इन डिटेल मींस उसे वैज्ञानिक बनाने में, इन डिटेल मींस विस्तार से जो है इब्राइट की मां की भूमिका का वर्णन करिए उसे वैज्ञानिक बनाने में। तो भैया रिचर्ड इब्राइट की मां ने जो है उसे वैज्ञानिक बनाने में बहुत मदद किया हुआ था ना। कैसे मदद किया हुआ था, क्योंकि वह उसे प्रोत्साहित किया करती थी और बहुत सारी किताबों को ला करके देती थी उसे पढ़ने के लिए, यहां तक उसे कैमरा देती थी, माइक्रोस्कोप देती थी। तो इस तरह से उसकी रुचि को बढ़ाती थी। ठीक है, तो अब रुचि को बढ़ाती थी, जाहिर सी बात है इस प्रकार से उसने जो है उसे एक वैज्ञानिक बनने में जो है मदद किया हुआ था। अब जो भी चीजें जो है उसकी मां ने उसके लिए किया हुआ था उन सारी चीजों को यहां पर लिख दिए हुए हैं। अब देखिए एक एक करके आपको उत्तर बताते हैं कि कैसे कैसे उनकी मां ने मदद किया हुआ था। और ये भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के एएम सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है भैया। प्रश्न का उत्तर देखिए, His mother encouraged his interest, उसकी मां ने उसके रुचि को प्रोत्साहित किया इन लर्निंग मींस पढ़ने में उसकी मां ने उसकी रुचि को प्रोत्साहित किया। सी वॉज हिज ओनली चाइल्डहुड फ्रेंड, वह उसकी जो है बचपन की केवल एकमात्र दोस्त थी, एंड कंपेनियन और साथी थी, मींस वह उसकी जो है बचपन की एकमात्र दोस्त और साथी थी। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसे यात्राओं पे लेके जाती थी। बॉट हिम साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, और जो है वैज्ञानिक जो है यंत्र उसके लिए खरीदती थी। एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और कई अन्य तरीकों से उसकी मदद की। सी आल्सो सपोर्टेड हिज कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, और जो वह जो है तितलियों को इकट्ठा कर रहा था उसमें भी जो है उन्होंने क्या किया, मदद किया। सी गेव हिम अ चिल्ड्रंस बुक, उन्होंने उसे एक बच्चों की किताब दिया, कॉल्ड दी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जिसका नाम था दी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स नामक किताब को उसकी मां ने दिया। दिस बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, यह वह पुस्तक थी जो बताती थी कि कैसे मोनार्क तितलियां जो है सेंट्रल अमेरिका में विस्थापित हो चुकी हैं। माइग्रेट मींस होता है विस्थापित होना, कैसे जो है मोनार्क तितलियां सेंट्रल अमेरिका में विस्थापित हो चुकी हैं, ये जो है किताब उस चीज को बताती थी। ओपन दी वर्ल्ड ऑफ साइंस, और इसने विज्ञान की दुनिया को खोल दिया टू दी ईगर यंग कलेक्टर, इस जो है नौजवान कलेक्टर के लिए, मींस जो है कलेक्टर मींस होता है संग्रहकर्ता, इस नौजवान संग्रहकर्ता के लिए। और इस नौजवान संग्रहकर्ता का नाम क्या है, इब्राइट। इस नौजवान संग्रहकर्ता इब्राइट के लिए इसने एक विज्ञान की दुनिया को क्या कर दिया, उसके लिए खोल दिया। तो इस प्रकार से उसकी मां ने क्या किया था, मदद किया था। इसीलिए कहते हैं ना कि मां जो है एक बच्चे की पहली टीचर होती है, इसीलिए आजकल बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि जब वे मां बने तो अपने बच्चों को कुछ पढ़ा सकें, आगे जो है उन्हें शिक्षित कर सकें, और शिक्षित अगर कर देंगी तो उनका बेटा आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए समाज में जो है आज बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है और सभी को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो भैया ये हो गया, इस तरह से जो है उनकी मां ने जो है उन्हें वैज्ञानिक बनने में मदद किया हुआ था। तो एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, His mother encouraged his interest in learning. She was his only childhood friend and companion. She took him on trips, bought him scientific equipments, and helped him in many other ways. She also supported his collecting butterflies. She gave him a children's book called The Travels of Monarch X. This book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector Ebright. तो भैया हो गया इस प्रश्न का यही सीधे सटीक उत्तर हो गया।
अब हम लोग बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है, और जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। जितने भी बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करें। फिर उसके बाद हम लोग 8वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपके सामने 8वां प्रश्न है, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ माटिल्डा, मींस माटिल्डा का आप जो है चरित्र चित्रण लिखिए। तो भैया जो है अब आपको माटिल्डा का चरित्र चित्रण लिखना है। हमने आपको बताई हुई है कैरेक्टर स्केच आप दो तरह से लिखते हैं, एक आप विदाउट हेडिंग वाइज और जो है एक आप हेडिंग वाइज। और जो पहली क्लास इसकी हुई थी मींस आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की जो पहली क्लास हुई थी उसमें विदाउट हेडिंग वाइज आपको करवाए थे। अब इसमें देखिए 8वें प्रश्न में आपका हेडिंग वाइज लिए हुए हैं। और ये भी प्रश्न भी अच्छी यूपी बोर्ड 2022 के 3 सेट में आया हुआ प्रश्न है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ईएच एजी और ए के 3 सेट में आया हुआ प्रश्न है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया माटिल्डा के कैरेक्टर स्केच को कैसे लिखे हुए, देखिए हेडिंग वाइज में पहली हेडिंग आप बनाओगे इंट्रोडक्शन मींस परिचय जो है। अब परिचय में जो है जो भी जो है कैरेक्टर जिसका आपको जो है लिखना होगा जो है कैरेक्टर स्केच, उसके बारे में आप जो है भूमिका 2-3 लाइन में लिखोगे। देखिए लिखे हुए हैं, माटिल्डा लॉयजेल वाज मींस माटिल्डा लॉयजेल थी डॉटर ऑफ मिडिल क्लास फैमिली मींस एक मध्य परिवार की पुत्री थी, एंड मैरिड टू मिस्टर लाइजेल और एक मिस्टर लाइजेल से विवाह की। तो भैया ये हो गया उनका इंट्रोडक्शन, हो गया उनका परिचय हो गया। अब अगले ही हेडिंग बनाई हुई है, हर फिजिकल अपीयरेंस मींस उनकी शारीरिक वेशभूषा, तो मींस देखने में कैसे लगती थी, तो भैया देखने में बहुत अच्छी लगती थी ना, गोरगार थी ना, तभी तो उन्हें अपने आप पे गुमान था। वो सोचती थी कि कैसे ससुराल में एक लड़की गरीब में जो है पैदा हो गए, इतनी गरीब घर में पैदा हो गए, हमें तो जो है दुनिया का सारा सुख सुविधा भोगने के लिए ऐसे घर में पैदा होना चाहिए था। तो ऐसा इनको लगता था ना, तो इसलिए भैया इनका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा था। कौनो आदमी मोहित हो सकता था, सम्मोहित हो सकता था, अट्रैक्ट हो सकता था, मतलब जिसे कहते हैं पहली नजर में प्यार हो जाना, मतलब कौनो इंसान को उससे जो है पहली नजर में प्यार हो सकता था। ठीक है, अब देखिए जो है फिजिकल अपीयरेंस में हमने क्या लिखे हुए हैं, अब देखिए लिखे हुए हैं, सी वाज वन ऑफ दोज प्रिटी यंग लेडीज, वह उन सुंदर जो है सुंदर नौजवान औरतों में से थी, बॉर्न एज इफ जो जन्म ली हुई थी थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी मींस भाग्य की गलती की वजह से जो जन्म ली हुई थी, इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क मींस क्लर्क के परिवार में, जो भाग्य की गलती की वजह से जो है एक क्लर्क के परिवार में जन्म ली हुई थी। तो भैया हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देख लीजिए। और अच्छा अभी तीसरी हेडिंग है, अभी तो 2 हेडिंग हुई है, तीसरी हेडिंग देखिए आपका लिखे हुए हर मिजरी मींस उनकी समस्या, उनकी क्या समस्या थी। अब देखिए हमने हेडिंग बनाई हुई है, सी फेल्ट ग्रीव्ड वह दुखी महसूस करती थी, एट हर मिजरेबल कंडीशन मींस अपनी दयनीय स्थिति के लिए, वह अपनी दयनीय स्थिति के लिए दुखी महसूस करती थी। सी थॉट दैट वह सोचती थी, सी वाज बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज कि वे सभी जो है स्वादिष्ट भोजनों के लिए जन्म ली हुई हैं, एंड लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड और संसार की विलासिता की चीजों के लिए जो है जन्म ली हुई है। मींस वे सोचती थी कि वे सभी स्वादिष्ट भोजन और संसार की सभी जो है लग्जरीज के लिए मींस विलासिता की चीजों के लिए उनका जन्म हुआ है। तो भैया ये हो गया हर मिजरी हो गया मींस यही उनके दुख थे, यही कष्ट उनके थे। आगे बढ़ते हैं चौथी हेडिंग की तरफ। देखिए हमने चौथी हेडिंग बनाई हुई है, हर ऑनेस्ट नेचर उनका जो है ईमानदार व्यवहार। भैया ईमानदार व्यवहार था तभी तो उन्होंने नेकलेस को वापस कर दिया, तो उसी चीज को हमने यहां पर दिखाए हुए हैं, हर ऑनेस्ट नेचर मींस उनका ईमानदार व्यवहार। अब देखिए इसमें लिखे हुए हैं, सी वाज वेरी ऑनेस्ट वह बहुत ईमानदार थी, व्हेन शी लॉस्ट द नेकलेस ऑफ हर फ्रेंड जब वह अपनी दोस्त के नेकलेस को खो दी, सी बॉट अ न्यू वन उन्होंने एक नए को खरीदा, फॉर हर मींस उनके लिए, और उनके लिए उन्होंने एक नए नेकलेस को खरीदा। तो इस चीज से पता चलता है कि वह बहुत ईमानदार थी मींस बहुत ऑनेस्ट थी। तो भैया ये चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा पॉइंट देखिए हमने कंक्लूजन दिए हुए हैं मींस जो है आप फाइनली निष्कर्ष निकाल करके क्या कहना चाहते हैं माटिल्डा के बारे में, हमने उस चीज को लिखे हुए हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, फाइनली वी कैन से अंततः हम कह सकते हैं माटिल्डा वाज अ गुड वुमेन मींस माटिल्डा एक अच्छी स्त्री थी, मींस अंततः हम कह सकते हैं कि माटिल्डा एक अच्छी स्त्री थी। तो भैया हो गया ये इस प्रश्न का जो है सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे, उसके बाद 9वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न का उत्तर जो है इस तरह से है, पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, इसमें हमने लिखे हुए हैं माटिल्डा लाइजेल वाज द डॉटर ऑफ अ मिडिल क्लास
फैमिली एंड मैरिड टू मिस्टर लॉयजेल। अगली हेडिंग है हर फिजिकल अपीयरेंस, इसमें देखिए लिखे हुए हैं सी वाज वन ऑफ दोज प्रीटी यंग लेडीज बॉर्न एज इफ थ्रू एन एरर ऑफ डेस्टिनी इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। तीसरी हेडिंग है हर मिजरी, इसमें देखिए लिखे हुए हैं she felt grieved at her miserable condition. She thought that she was born for all delicacies and luxuries of the world. अगली हेडिंग, चौथी हेडिंग देखिए हमने लिखे हुए हैं हर ऑनेस्ट नेचर। सी वॉज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार थी, जो है इसको बताने की आवश्यकता है। When she lost the necklace of her friend, she bought a new one for her. अगली हेडिंग है कंक्लूजन, इसमें देखिए लिखे हुए हैं फाइनली वी कैन से माटिल्डा वाज अ गुड वुमन। मींस अंततः हम कह सकते हैं कि माटिल्डा एक अच्छी स्त्री थी। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। हम लोग बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहां पर देखिए आपके सामने 9वां प्रश्न है और आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, उम्मीद करते हैं। 9वां प्रश्न आपका भोली वाले चैप्टर से है। Who was बिसाम्बर? बिसाम्बर कौन था? तो भैया बिसाम्बर हुआ बुढ़वा आदमी हुआ था जो भोली से विवाह करने के लिए आया हुआ था ना। इस ससुरा 50 साल का था, आया था 15 साल की लड़की से विवाह करने। ठीक है, पहले जो है लोग ऐसा विवाह कर देते थे, 15 साल की लड़की 50 साल का बुढ़वा से विवाह कर देते थे। ठीक है, पहले जो है लड़कियों का बहुत ही दयनीय स्थिति थी, लेकिन अब तो स्थिति जो है फिर भी क्या हो चुकी है, सुधर चुकी हुई है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर लिखे हुए हैं, अच्छे ये तो हिंदी में आपको बता दिए। अगला प्रश्न, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स, क्यों भोली के माता पिता एक्सेप्ट, स्वीकार कर लिए हिज मैरिज प्रपोजल, उसके शादी के प्रस्ताव को। मींस जो है भोली के माता पिता जो है उसके शादी के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार कर लिए? तो भैया इसलिए स्वीकार कर लिए थे क्योंकि वो बहुत धनी आदमी था, उसके पास स्वयं का घर था, बैंक बैलेंस था, कुल बहुत सारा धन संपत्ति थी, इसलिए जो है वह उन्होंने स्वीकार कर लिया था। पहले जो है बाबू लोग ना केवल यही एक चीज यह देखते थे कि लड़कवा के पास का है, अगर लड़कवा कमा रहा है, उसके पास ऐसा पैसा है, तो उसके बाद बिटिया का ब्याह कर देते थे। आज वही चल रहा है, अगर लड़का 40 साल का है और अच्छी खासी जो है उसके पास अर्निंग हो रही, मींस अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, तो जो है 15-20 साल की लड़की से उसका विवाह कर दिया जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। गार्जियन तुरंत ही ब्याह करेंगे कि हमारी लड़की 20 साल की है और 40 साल का, कोनो अंतर नहीं 20 साल से, वो तुरंत ही ब्याह कर देते हैं। ठीक है, तो भैया पहले ऐसे चलता था, अब तो एज गैप तब कम हो गया है, लेकिन पहलवा बहुत ज्यादा ही एज गैप रहा करता था। ठीक है, तो अब देखिए हमने उन सारी चीजों को कैसे लिखे हुए हैं। अब जो पहला प्रश्न है हु वाज बिसाम्बर, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं बिसाम्बर वाज एन ओल्ड, बिसाम्बर एक बूढ़ा, लेम लंगड़ा, एंड अ रिच मैन और एक धनी व्यक्ति था। मींस बिसाम्बर एक जो है बूढ़ा, लंगड़ा और धनी व्यक्ति था। हु हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, जिसके बच्चे बड़े हो गए थे, मींस जिसके पास बड़े बड़े बच्चे थे। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वह लगभग 50 वर्ष का था। ही वॉज मीन, वह दुष्ट था। ग्रेडी, लालची था। सेल्फिश और स्वार्थी था। ही वॉज एन अपॉर्चुनिटीज, वह एक अवसरवादी था। हु ट्राई टू टेक एडवांटेज, जो फायदा उठाने की कोशिश करता है। आप भोलीज वीकनेस, मींस भोली की कमजोरी का, जो भोली की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। बाई डिमांडिंग 5000 रुपीज, मींस 5000 रुपए मांग करके, एज डाउरी मींस दहेज के रूप में, मींस जो 5000 रुपए दहेज के रूप में मांग करके भोली की कमजोरी का जो है फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो भैया ये हो गया, परिचय हो गया बिसाम्बर नाथ का। अब उम्मीद करते हैं आप बिसाम्बर नाथ के बारे में सब कुछ जान गए होंगे। ससुरा कितना बेकार इंसान था। ठीक है, 50 साल का बुढ़वा ससुरा था। ठीक है, और 15 साल की इसको लड़की चाहिए। ठीक है, ऐसा किया होता कि कोनो लड़कियां पैदा हुई होती उसी से ब्याह कर लिया होता, उसको पाल पोस करके बड़ा करता, फिर जो है बच्चा लड़का पैदा करता। और ससुरा 50 साल में कौन सा बच्चा लड़का पैदा करेगा, कौनो नहीं पैदा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें प्रश्न पूछे हुए थे कि व्हाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल, मींस भोली के माता पिता उसकी जो है विवाह को जो है स्वीकार कर लिए थे। अब देखिए उसका उत्तर लिखे हुए हैं भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्टेड हिज मैरिज प्रपोजल, मींस भोली के माता पिता उसके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार किए। बिकॉज, क्योंकि ही हैड अ बिग शॉप, उसके पास एक बड़ी दुकान थी। ही हैड अ बिग हाउस ऑफ हिज ओन, उसके पास एक बड़ा स्वयं का घर था। ही हैड several thousands in the बैंक, और उसके बैंक में कई हजार रुपए थे। हर पेरेंट्स फेल्ट, उसके माता पिता महसूस किए दैट इफ दे डिड नॉट एक्सेप्ट बिसाम्बर्स प्रपोजल, कि यदि वे बिसाम्बर के जो है प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, सी माइट रिमेन अनमैरिड फॉर ऑल हर लाइफ, कि वह अपने पूरे जीवन भर जो है अनमैरिड रह जाएगी, मींस अविवाहित रह जाएगी। तो भैया हो गया ये इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग 10वीं और अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न का उत्तर देखिए,
Bisambar was an old, lame, and a rich man who had grown up children. He was about 50 years old. He was mean, greedy, and selfish. He was an opportunist who tried to take advantage of Bholi's weakness by demanding 5,000 rupees as a dowry. Bholi's parents accepted his marriage proposal because he had a big shop, he had a house of his own, he had several thousands in the bank. Her parents felt that if they did not accept Bisambar's proposal, she might remain unmarried all her life. तो भैया हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। अब बढ़ते हैं हम लोग जो है 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने 10वां और अंतिम प्रश्न ए बी कैरेक्टर स्केच है, और कैरेक्टर स्केच किसका है? भोली का है। और ये जो है यूपी बोर्ड 2022 के एएल और एएमएस दो सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। अब भोली का कैरेक्टर स्केच इसमें बिना हेडिंग वाइज हमने लिखे हुए हैं, मींस एक में आपको हेडिंग वाइज बता दिए जो है माटिल्डा का कैरेक्टर स्केच, यहां पर जो है बिना हेडिंग वाइज आपका लिए हुए हैं। अब देखिए जो है हमने इसमें कैरेक्टर स्केच में हमने आपको पहले ही बता दिए हुए क्या लिखते हैं, मींस जो है जो भी आप भोली के बारे में जानते हैं चैप्टर से, जो भी आपको भोली के बारे में पता चला हुआ है, आप उन सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब देखिए लिखे हुए हैं भोली वाज अ निग्लेक्टेड चाइल्ड मींस भोली एक उपेक्षित लड़की थी। भोली वाज अ निग्लेक्टेड चाइल्ड मींस भोली एक उपेक्षित लड़की थी। एंड फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, और रामलाल की चौथी पुत्री थी, हु वाज अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द विलेज, जो गांव के एक राजस्व अधिकारी थे। आगे देखिए भोली हैड सफर्ड स्मॉल पॉक्स इन हर चाइल्डहुड, भोली अपने बचपन से जो है चेचक, बचपन में जो है भोली को चेचक हो गया था। विच लेफ्ट मार्क्स ऑन हर फेस, जिसका निशान उसके चेहरे पर हमेशा बना रहा। एंड ऑल्सो अ हेड इंजरी, और उसका जो है सर में चोट भी लग गई थी। विच मेड हर माइंड स्लोअर, जो उसके दिमाग को थोड़ा कमजोर कर दिया। देन अ नॉर्मल चाइल्ड ऑफ हर एज मीन्स उसकी अवस्था के एक सामान्य बच्चे से उसका जो है दिमाग थोड़ा सा कम हो गया। She learned to speak late, वह जो है बोलना देरी से सीखी। एंड स्टैमर्ड, और हकला करके बोलती थी। She was like any other child, वह अन्य बच्ची के ही समान थी। Who was fond of her pet cow लक्ष्मी, जो अपनी पालतू गाय लक्ष्मी की जो है क्या थी? शौकीन थी। She went to school, वह स्कूल को गई। After getting education मीन्स शिक्षा प्राप्त करने के बाद। एंड encouragement from her teacher, और अपनी शिक्षिका से जो है प्रोत्साहन मिलने के बाद। सी बिकेम अ कॉन्फिडेंट, वह एक विश्वस्त मीन्स आत्मविश्वासी लड़की हो गई। इज स्पीकिंग मीन्स आसानी से बोलने वाली लड़की हो गई। एंड अ काइंड गर्ल, और एक दयालु लड़की हो गई। तो भैया भोली के बारे में जो भी चीजें हम जानते थे उन सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिखा दिए हुए हैं। तो यही इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब एक एक करके जो है एक बार फिर से आप इसका उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। तो भैया प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है। भोली वाज अ निग्लेक्टेड चाइल्ड एंड फोर्थ डॉटर ऑफ रामलाल, who was a revenue official of the village. Bholi had suffered smallpox in her childhood, which left marks on her face, and also head injury, which made her mind slower than a normal child of her age. She learned to speak late and stammered. She was like any other child who was fond of her pet cow Lakshmi. She went to school after getting education and encouragement from her teacher. She became a confident, easy speaking and a kind girl. तो भैया हो गया ए इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे, और आपका लिटरेचर का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, और आपकी ग्रामर का रिवीजन पे सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर चल रहा है, और मेन चैनल पे कल या परसों से भी आपकी ग्रामर की क्लास इस चैनल पर भी आपको देखने को मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 से भी जुड़ जाएंगे, और एग्जाम रिलेटेड न्यूज आपका जो यूट्यूब चैनल है सूरज यादव जौनपुर वाला, उस चैनल पे आपको एग्जाम रिलेटेड न्यूज मिल रही है, तो आप वहां से जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस, आप लोग वहां से भी जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका कुछ मुख्य बात हो गई। बाकी जिन बच्चों को क्रैश कोर्स में या फिर ओल्ड बैच में एडमिशन लेना हो, तो आप सारे प्रोसेस को जो बताया गया है कई सेशन में बताए गए हैं, तो इसलिए सभी सेशन नहीं बताएंगे, जो भी बताया गया आप उन सारी चीजों को फॉलो करके एडमिशन ले सकते हैं। और जो है अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे, और अब जो है मिलेंगे ग्रामर की क्लास के साथ मिलेंगे, और आप लोग
ग्रामर के लिए सेकंड चैनल से जुड़ जाएंगे, जो आपका सेकंड चैनल दिया गया है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0, उससे आप लोग जुड़ जाएंगे। तो यहीं पर क्लास की समाप्ति करते हैं। जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे, जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो ये आप सभी से यही उम्मीद करते हैं और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तो इसलिए प्यारे बच्चे, आपको ईमानदारी से मेहनत करनी है ताकि आप दुनिया को बदल सकें और इस बार की बोर्ड परीक्षा के टॉपर बन सकें, इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकें। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।